हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स के बारे में। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप्स के बारे में, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो जिस टॉपिक से भी आपको वीडियो चाहिए होती हैं तो डिस्क्रिप कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें कि किस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो चाहिए। और वीडियो को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए 1.25x की स्पीड में आप लोग देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से और जल्दी थोड़ा आपको वीडियो देख ली जाए। सबसे पहली बात, आज की हम बात करते हैं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल क्या है साइन ऑफ वीकनेस में। सबसे पहला रूल है कि बैंग बैकग्राउंड। बैंग बैकग्राउंड और बाय के ट्रेंड में फ़र्क होता है। बाय के ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बाय के ट्रेंड में हम लोग रिट्रेसमेंट्स पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के बाइंग में बैठने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हम लोग सेलिंग बैकग्राउंड क्या करते हैं, सेल के ट्रेंड में हम वेट करते हैं कि सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट को बाइंग बैकग्राउंड। और इस रिट्रेसमेंट्स में हम लोग अपने साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स को ढूंढ के प्ले करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ की एक प्रॉपर बाय की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ के बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल के हम डायग्राम्स समझेंगे, देन उसके बाद अपन चार्ट्स पे चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं जहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, जहाँ पे प्राइस एक अच्छे तरीके से बेरिश वेव में मूवमेंट कर रही है, ठीक है। ये हमारा एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन है, ये हमारा एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड है H1 टाइम फ्रेम का, जहाँ पे हमारे को मालूम है कि प्राइस ने क्या किया है, जहाँ पे हमें मालूम है कि यार प्राइस ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट देने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपके पास ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ से आप अपनी सेलिंग ट्रेड्स, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ या फिर एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो आपके पास दो लेवल्स हैं। फर्स्टली तो आपका है ये स्ट्रक्चर्ड लेवल, जिसे आप एज अ ब्रेकर ब्लॉक जोन भी कह सकते हैं। सेकंड जो आपका लेवल है वो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का लेवल। हम अपने इस केस में बात करने वाले हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के लेवल से ही हमें किस तरीके से ट्रेड्स मिलेंगी या फिर किसी भी स्ट्रक्चर लेवल से मिलेंगी। तो फर्स्टली के एक चीज़ आप समझिए कि ये टाइम फ्रेम में एच वन टाइम फ्रेम समझ लीजिए, हायर टाइम फ्रेम समझ लीजिए, डेली टाइम फ्रेम समझ लीजिए। ये आपका है ओवरऑल एनालिसिस। अब जब प्राइस क्या करेगी, जब प्राइस रिट्रेसमेंट करेगी, तो आपका जिस टाइम फ्रेम में आप बैठ रहे हैं या फिर जिस टाइम फ्रेम में आप एग्जीक्यूशन करने की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का ट्रेंड क्या होगा, बाइंग की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। अब जब हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट्स आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये डेली का सेटअप है, आपका डेली का इस मार्केट स्ट्रक्चर है, तो डेली का ट्रेंड, जब तक आपका डेली का ट्रेंड की रिट्रेसमेंट आ रही है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक M15, M30, इन टाइम फ्रेम से क्या हो रही होगी, इन टाइम फ्रेम से मार्केट क्या कर रही होगी, इन टाइम फ्रेम से मार्केट अपना स्ट्रक्चर एक बाइंग की तरफ बिठा लिया होगा और बाइंग के स्ट्रक्चर्स बना के रिट्रेसमेंट पे बाइंग वेव दे रही होंगी। अब जब भी प्राइस आपके कोई एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, तो आप हमेशा क्या करा करें, आप हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट हो जाया करें। अब जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, तो फॉर एग्जांपल आपको नज़र आएगा कि यार आपका ट्रेंड तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बुलिश चल रहा है, लेकिन हमारा हायर टाइम फ्रेम तो बीट चल रहा है। हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ये चल रहा है, बट हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, बट हमारा हायर टाइम फ्रेम बीट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप करेंगे वेट किस चीज़ का, कि भाई प्राइस आए, आने के बाद आपको क्या दे, आने के बाद आपको ट्रेंड अलाइनमेंट दे, या तो फिर देन उसके बाद सेटअप दे। अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस केस में अगर प्राइस क्या करती है, प्राइस आ जाती है आपके लेवल पे। अब लेवल पे आने के बाद भी हमारे पास मोस्टली कंफर्मेशन होती है कि फॉर एग्जांपल कभी हमारे लेवल के ऊपर आके हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाती है, जिसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। बट जो उसका टारगेट होता है, वो इसका टारगेट होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के एरियाज ही, स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर लेवल्स। क्यों? क्योंकि आपको जब तक आपका ट्रेंड अभी अलाइनमेंट नहीं होता,
तब तक आप बड़े टारगेट्स की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी क्या, यहाँ से आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंफर्म हो गई साइन ऑफ वीकनेस की, जिसमें तमाम रूल्स पूरे हैं। बाइंग बैकग्राउंड है, अच्छा बाई कैंडल है, बिग स्प्रेड कैंडल है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी। तो अब आप क्या करेंगे, बेसिकली आप मार्क कर लेंगे इसकी ट्रिगर लाइन। बट आपको मालूम है कि आपका जो ट्रेंड है, आपका जो स्ट्रक्चर्ड है, वो किस में है शिफ्ट, वो आपका बाइंग में शिफ्ट है। अब जब आपका स्ट्रक्चर्ड बाइंग में शिफ्ट है तो आपको जाहिर सी बात है वेट करना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपको कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स बनता है जिसमें फॉर एग्जांपल प्राइस सिनेरियो नंबर 3 का सिचुएशन बना देती है, और सिनेरियो नंबर 3 के बनाने के बाद प्राइस क्या करती है, सिनेरियो नंबर 3 के बनाने के बाद प्राइस आती है और आने के बाद अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप कुछ इस तरीके से, बट आप इस केस में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो आपका जो मेजर ट्रेंड है, आपका जो मेजर स्ट्रक्चर है, वो पहली बात अलाइनमेंट नहीं हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम का। जब तक स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अलाइनमेंट नहीं होगा तो हायर टाइम फ्रेम मूव नहीं करेगा। मोस्टली क्या होगा, फिर रेंज होगी। जब तक आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अलाइनमेंट नहीं हो जाता, आपको लाजमी ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप कुछ इस तरीके से कंफर्म्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सेटअप कंफर्म हो गया, बट आपने अभी भी एहतियात करनी है, किस चीज़ का वेट करना है कि आपको रिटेस्टिंग मिले। कहाँ से रिटेस्टिंग मिले, आपकी अपर ट्रिगर लाइन से या तो फिर आपके लोअर ट्रिगर लाइन से, और इन रिटेस्टिंग के बाद भी आपको क्या मिले, साइन मिले 2 बार रिवर्सल या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के, देन आप इस मूव को राइट कर सकते हैं। सिंपल कहाँ तक के लिए, सिंपली आप अपने इस स्ट्रक्चर लेवल तक के लिए, कि जब तक आपका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक ना हो। ठीक है, अब पहला केस तो हो गया ये। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये कि भाई फॉर एग्जांपल अगर प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई और आने के बाद आपकी क्या, आपका कोई ना ही कोई साइन ऑफ वीकनेस बना, ना ही कोई बैंक क्लाइमेक्स बना, तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बातें वेट करेंगे किस चीज़ का, कि प्राइस क्या करे, प्राइस आपके एरिया पे आइए, आने के बाद आपको क्या करे, आने के बाद आपको ट्रेंड अलाइनमेंट दे। आफ्टर ट्रेंड अलाइनमेंट जो आपकी देन, अब देखिए H1 आपका H1 या हायर टाइम फ्रेम आपका बेरिश था। ठीक है, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम भी आपका बेरिश हो गया, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आपका ट्रेंड अलाइनमेंट हो गया। तो अब जो रिट्रेसमेंट्स के ऊपर साइन बनेंगे ना, अब जो रिट्रेसमेंट्स के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस के साइन बनेंगे, वो बहुत अच्छे साइंस होंगे, और वहाँ के उस साइंस के बाद प्राइस काफ़ी अच्छी वेव देगी सेलिंग की। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और चलते हैं चार्ट्स पे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फर्स्टली तो चलते हैं 60 मिनट्स पे, और ये जो प्राइस ने ड्रॉप दिया है, इस ड्रॉप से पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 15 मिनट पे ये जो प्राइस ने सेल वेव दी है, सेल वेव देने से पहले प्राइस ने क्या किया था, 15 मिनट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। आफ्टर 15 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर, जहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि यार इन स्ट्रक्चर लेवल से हमें बाइंग की ट्रेड्स मिले, प्राइस ने उस स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक कर दिया। भले वो कोई इतनी मोमेंटम कैंडल नहीं थी, बट ब्रेक तो किया। और उसके बाद हमने जाहिर सी बात है अब अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, हमने मार्क किया सबसे पहले ये ब्रेकर ब्लॉक जोन, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन, और उसके बीच में जो एफजीज या इम्बेलेंस वगैरह होता है हमने वो मार्क कर लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस आई रिट्रेसमेंट्स पे, तो हम लोग जाहिर सी बात शिफ्ट हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक M5 में। अब जब हम M5 में शिफ्ट हुए, तो M5 में शिफ्ट होने के बाद हम जाहिर सी बात है क्या करेंगे, हम खोलेंगे कि वॉल्यूम। ठीक है, हम देखेंगे कि यार क्या हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, क्या स्मॉलर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। हम देखते हैं कि हाँ यार, प्राइस ने इसका भी लो ब्रेक किया हुआ है, ट्रेंड तो हमारा अलाइनमेंट हो गया है। अब जब प्राइस ने कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट ली है, और इस रिट्रेसमेंट पे जब प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई है, तो काफ़ी टाइम बाद हमारा कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रिसीव हुआ बाई की कैंडल में, जिसकी तमाम शराइत पूरी थी, बाइंग बैकग्राउंड, बाई कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप सिंपल सी बात है क्या करेंगे, इसकी आप लगाएंगे अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे वेट किस चीज़ का, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक कर दिया, बट ये कोई मोमेंटम कैंडल के साथ नहीं था और ये इनसाइडर कैंडल्स थी, तो आप वेट करेंगे। प्राइस अगेन गई, अगेन आने के बाद इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ लो ब्रेक कर दिया, ये आपका था एंट्री पॉइंट।
क्योंकि सेकंड ब्रेकआउट जब भी होता है ना किसी भी ट्रिगर लाइन का, अगर हम बाइंग की बात कर रहे हैं तो अपर ट्रिगर लाइन को, और अगर सेलिंग की बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी साइन होता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेफिनेट हाई के ऊपर, और जो आपका टीपी रहेगा वो रहेगा मिनिमम आपका ये स्ट्रक्चर लेवल, जो कि प्राइस ने ईजिली अचीव कर दिया है। ये हो गई आपकी एक ट्रेड, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के साथ रहेंगे ना तो इस तरीके की आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। दूसरी ट्रेड्स हम दिखाते हैं चल के आपको BTC में, ठीक है, ऑन आर डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे चलने के बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बीरिश कन्वर्ट हो गया था, प्राइस आई, आने के बाद हमने क्या मार्क किया, हमारे को नज़र आ रहा है कि हमारा यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, और इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक FVG पड़ा है पेंडिंग, कुछ इस तरीके से। अब हमने सिंपली क्या किया, अब हमने सिंपली इस FVG को कर लिया मार्क। अब प्राइस हमारे इस एरिया पे आई, तो इस एरिया के बाद हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिंपली शिफ्ट हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम में 4 आवर में। तो 4 आवर में अगर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे ना इस एरिया पे, तो हमारा को ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम रिसीव हो गया था, जिसमें तमाम निशानियाँ पूरी थी, बाइंग बैकग्राउंड, बाय कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। प्राइस ने हाई ब्रेक किया, विद दिस मोमेंटम कैंडल प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। आप करते शॉर्ट डायरेक्टली यहाँ से, स्टॉप लॉस रहता आपका इसके डेफिनेट लो के ऊपर, और मिनिमम जो आपका टीपी होता वो तो मिनिमम आपका ये स्ट्रक्चर लेवल होता, और इस स्ट्रक्चर लेवल के बाद भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे ड्रॉप हुई हुई। ये थे कुछ सेटअप्स जो कि बेरिश साइड के साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स है, जो कि मैंने आपको बताए। आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे। और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम के तमाम एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।